बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कर्मयोगी साधना में संघर्ष। यम में करो यम नियम आसन सिद्धासन या पद्मासन तो संघर्ष करनो बिना अभ्यास करनो घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितनी देर बैठने की हजरत संघर्ष। यम नियम आसन प्रत्याहार करनो धारणा ध्यान लगानो ध्यान और समाधि तो संघर्ष। और ज्ञान योग में ही संघर्ष। ज्ञान योग में सत्य की वस्तु है और असत्य की वस्तु है। सत्य ने धारण करनो और असत्य को त्याग करनो। सत्य और असत्य को संघर्ष करके सत्य ने धारण करनो और असत्य को त्याग करनो। विवेक वैराग को संघर्ष। संसार का विषय भोग नासवान है मिथ्या है ब्रह्मलोकन लो भोग जो चये सबन वो त्याग। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि लखे कहत ताई बैराग। और एक संति और यति है तीनों लोगों का भोग है जगह अनित्य ब्रह्मादिक का भोग अनित्य। ब्रह्मादिक कहता है तीनों लोगों का एक सामूहिक शब्द है। ब्रह्मादिक कहता है तीनों लोगों को एक भोग। ब्रह्मादिक का भोग अनित्य है नित्य को नहीं। त्यागो लख बेकारी इन लख के बेकार समझ गए त्याग करो। निर्विकार आत्म है अविनाशी। निर्विकार आत्म है में कोई विकार को नहीं। निर्विकार आत्म अविनाशी है नाशवान को नहीं चलायमान को नहीं। अविनाशी आत्मा अचल जगता ते प्रतिकूल। जगत प्रतिकूल है आत्मा अचल है अविनाशी है अटल है। ये वैराग ऊर्धारी ऐसे वैराग संसार से ब्राह्मणों को संघर्ष। मुमुक्षुता मोक्ष की तीव्र इच्छा जिज्ञासा होनी। संसार से आस्था त्यागे राग त्यागे अनुराग होनो। विवेक वैराग मुमुक्षुता और षट संपत्ति जिया संसार के अंदर भौतिकवाद में कहे धन संपत्ति में जिया प्रॉपर्टी कह दियो आजकल की भाषा में। प्रॉपर्टी नहीं महत्व देवे। प्रॉपर्टी से जीविका चला सके। प्रॉपर्टी से आपको धन कमा सके परिवार की पालना कर सके सब कुछ कर सके। प्रॉपर्टी वे तो बेंगा आसानी हो जाए। एक सीधो मजदूरी जावे जमीन जायदाद की प्रॉपर्टी है या दुकान की प्रॉपर्टी है या कोई धनवान की प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी से जीविका चलाने में आसान है। इसी तरह संतांगाई भी एक षट संपत्ति 6 प्रकार की संपत्ति प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी सम कहे मन ने रोकनो। कृष्ण जी ने बताया अभ्यास और वैराग। और रामचंद्र जी आपके गुरु ने पूछो वशिष्ठ जी ने कि मन जीतने का कोई उपाय। तो वशिष्ठ जी रामचंद्र जी का गुरु हुआ वहाँ गयो प्राणायाम सत्संग निर्वासना और चौथो अध्यात्म विचार आत्म ज्ञान ये 4 उपाय। तो मन ने जीतने को सम दम इंद्रिय निग्रह श्रद्धा सत्य वेद और गुरु वाक्य में श्रद्धा और विश्वास रखनो। विश्वास और अविश्वास को संघर्ष। समाधान यानी मन और विषय वासनाएं मिट गई दोनों की ज्ञान साधनाओं आदि समाधान हो गयो। कोई मेरे संख्याएं भी हो समाधान कोई झगड़ो हो मिट गयो भी हो समाधान। तो मन और विषय का जी वासना है वह मिट गई भी हो समाधान हो गयो। भी समाधान करनो उपराम
दीर्घ नारी ज्यों भय गिलाना, यह लक्षण उपराम बखाना। साधन सहित कर्म सब त्यागे, साधन सहित कर्म त्याग करना। जी हाँ, घर के अंदर बिस्तर है, 4 घंटा नींद ले, चाहे सुबह ताई नींद ले, और 4 घंटा कोई संतों को समागम है, सत्संग है, तो 4 घंटा बिस्तरा को त्याग करके पंडाल में बैठना, संतों का प्रवचन सुनना, क्या साधन होता थका ही बिगो त्याग करना। ये घर के अंदर भोजन की सामग्री है, सब कुछ है, फिर भी एक दिन व्रत रहना, व्रत रखना, बिन कह साधन सहित कर्म सब त्यागे, लख विषय विषयंते त्यागे, दीर्घ न्यारी ज्यों भय गिलाना। दीर्घ कवे नेत्र ने, यह नेत्र गिलानी कर दे विषय भोग क्यों। जिया एक 36 प्रकार का भोजन 1 मिनट पहले, आधी मिनट पहले खाया, और देव जो क्यों उल्टी होगी तो वो 36 प्रकार का भोजन 1 मिनट पहले तो बड़ा स्वादिष्ट कर करके खाया, और 12 उल्टी आने के बाद में घृणा होगी। दीर्घ नारी ज्यों भय गिलाना। इसी तरह संसार के विषय भोग है, तीनों लोगों का विषय भोग है, बहु दीर्घ नारी ज्यों गिलानी करके बहु त्याग करना, और ततिक्षा सर्दी गर्मी सहन करनी। ज्ञान योगी साधना में भी संघर्ष करना, और भक्ति योगी साधना में ही संघर्ष करना। मंत्र योग, लय योग, पूर्व योग, पिसम योग, सांख्य योग आदि आदि में संघर्ष करना। तो संघर्ष से जीवन है, संघर्ष से प्राप्ति हुए। हाथ पर हाथ देना बैठे तो बिने संतान उपदेश दियो है, जतन करे आपना प्यारे कर्म की आस मत कीजिए। क्या मेरे कर्मा में लिखे हो तो हो जाएगो, ऐसी भाषा ना कर। जतन करे आपना प्यारे कर्म की आस मत कीजिए, अलस में मुड़ दुख पावे, कर्म का दोष बतलावे, ने गुण को सीखने जावे, रात दिन सोच में सीजे। जतन करे आपना प्यारे कर्म की आश्रय सोवे, कर्म के आश्रय सोवे, नीच उसकी दशा होए, भी नीच दशा होए। जतन करे आपने प्यारे, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। पुरुषार्थ का अर्थ है मेहनत, संसारिक भौतिकवाद में ही जीविका के लिए पुरुषार्थ करना, जीविका को पालन पोषण है परिवार को, और भक्ति योग में ही पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ का मतलब मेहनत करनी, जतन करना, उपाय करना, भी में संघर्ष करना, बिना पुरुषार्थ के। पुरुषार्थ है और परस्वार्थ है और परमार्थ, देखने में माड़ी माड़ी मात्रा का फर्क है। पुरुषार्थ कवे मेहनत करने ने, परस्वार्थ कहे दूसरे की भलाई करने ने, और परमार्थ कवे भक्ति मार्ग में चलाने कवे वो परमार्थी आदमी है, भक्त आदमी है। तो अलग अलग आंगा एक एक मात्रा का अंतर है। देखने में तो शब्द है, पुरुषार्थ है, परस्वार्थ है और परमार्थ। बोलने की भाषा में तो एक जैसा लगे देखने में, बनागा एक बिंदी भी लाग जाए तो अर्थ अलग हो जाए। तो इन वास्ते संघर्ष को जीवन है, संघर्ष के जीवन में शुभ काम करना, अशुभ को त्याग करना, सत्य को धारण करना, असत्य को त्याग करना, संसार की तरफ राग बिना मोड़ के अनुराग भक्ति मार्ग में लगाना। तो बोलो सतगुरु भगवान की जय हो।